रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आज के रिजल्ट से वो लोग कितना संतुष्ट और कितना खुश देख सकते हैं कि लगातार वोट लगाने की आवाज में लोग यहाँ थिरक रहे हैं। आपको बता दें कि सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहेंगे आप? बस रिजल्ट आ गया, जनता को धन्यवाद देंगे। उन्होंने फिर से मोदी जी के गारंटी पर भरोसा किया है और इस बार भारत को विकसित बनाना है, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था ले जाना है। जो मोदी जी का लक्ष्य है, संकल्प है, उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले पूरा करने का प्रयास होगा। और देख सकते हैं जो माहौल है पूरा भगवामय है, लोग काफी उत्साहित है, खुश है, क्योंकि मोदी जी को फिर से देश की जनता ने चुना है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मोहब्बत की दुकान फिर बंद हो गई। खटाखट सटासट फटाफट वाले जो थे उनको जनता ने नकार दिया। ये मोहब्बत की दुकान दिखावा था, बिल्कुल दिखावा है। इनके पास तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के बाद के बढ़ावा देने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ मोदी जी के पास विकासवाद का फॉर्मूला है, कैसे भारत विकसित बनेगा इसका रोड मैप है। मोदी जी के पास एक संकल्प है कि कैसे हम 140 करोड़ देशवासियों को कैसे जो है कि खुश रखे। तो ये संकल्प और जो भरोसा है वो मोदी जी के पास है, उनकी जो त्याग, तपस्या और सामर्थ्य है। एक सवाल है पूछा आपसे कि आप देख रहे हैं आपकी साइकिल के पीछे हेलमेट भी लगाया हुआ सर पे, साइकिल के पीछे मोदी की तस्वीर है, टिकवाल भी है, ऊपर पगड़ी भी है। क्या तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है इसमें पूछने में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भाजपा अभी सरकार चलेगी, उनके नेतृत्व में ही विकास का जो रफ्तार है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे गार्जियन है, तो उनके ही मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। आप लोग का नारा तब की बात 422 पर मार्जिन कम हो गई है। नहीं, नारा अगली बार 400 पार, अगली बार 400 पार। अब नारा जो है अब इस बार जो नारा हम लोगों ने दिया था वो जानबूझ के विपक्ष का बीपी बढ़ाने के लिए। पूरे चुनाव में विपक्ष का जो जिस तरह से बीपी बढ़ा हुआ था 400 पार सुन के, अगली बार 400 पार। आने वाले 5 साल तक विपक्ष को फिर हम लोग जो है कि उनका बीपी हाई करके रखेंगे। लेकिन जो कहीं ना कहीं लक्ष्य हमने नहीं पाया है तो उसकी समीक्षा बैठक होगी। हम लोग और मेहनत करेंगे और जनता के बीच में जाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं एक वक्त आएगा जब 400 पार हम लोग करेंगे। और नीतीश कुमार को लेके कंफ्यूजन बना हुआ है कि नीतीश कुमार पे सभी लोगों की निगाहें टिक गई है। नहीं, नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उन्होंने बिहार में काफी विकास का काम किया है और ऐसे में अब वो एनडीए के साथ है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली है कि जो बीच में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, अपनी गलती स्वीकार ली है। नीतीश कुमार जी की जो मांग होगी उसको कहीं ना कहीं हम लोग पूरे तरीके से पूरा करने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार को हम लोग शुरू से नीतीश कुमार एनडीए के विचारधारा से जुड़े रहे, कहीं थोड़ी बहुत खटपटाहट के साथ वो चले गए थे, लेकिन नीतीश कुमार खुले मन से कहे हैं कि हमारा जो है कि भाजपा के साथ ही समर्थन रहेगा आने वाले समय में। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपकी सरकार बन के तीसरी बार भी लगातार आप लोग 15 साल तो राज करेंगे। फिलहाल जो नतीजा सेवा हम लोग सेवा करेंगे, जो नतीजा इसमें मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप कौन से काम सबसे पहले देखना चाहते हैं अपने पीएम को? देखिए, हम लोग की तो यही इच्छा है जिस तरह से अयोध्या का जो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है उसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट उससे हस्तक्षेप करे और काशी और मथुरा का जो पिछले 70 साल से कांग्रेस ने उलझा के रखा है, जो उन्माद कांग्रेस ने ये पैदा किया है, उसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले उसको खत्म किया जाए। और पिछले 70 सालों से जिस तरह से बॉर्डर की समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, जो पीओके हो गया या चाइना का जो मुद्दा है या लद्दाख का मुद्दा है, इस सबको मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग की पहली डिमांड है कि इसको खत्म करें और भारत में सुख और समृद्धि वाला जो है कि वातावरण जो है उसको और बढ़ाया जाए। सबका साथ सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लोग और जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर करें। ठीक है, बीजेपी के कार्यालय दिल्ली में जो लोग तस्वीर अपने घरों से देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि सभी लोगों ने अपना पक्ष और समर्थन भाजपा को दिया है, एनडीए समर्थित प्रत्याशी को दिया है। आपके विश्वास को मोदी जी कभी टूटने नहीं देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे। और नरेंद्र मोदी जी जो है वो संकल्प करते हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो इस बार इस कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे समाज हित में, जन कल्याण में और राष्ट्र के समर्थन में। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो बिहार से साइकिल पर चल के आए, वो पीएम मोदी के जो जीत हुआ है 294 सीट जो अब तक के रुझान में सामने आई है, उससे लोग काफी संतुष्ट है, खुश भी है। हालांकि कह रहे हैं कि इस बार के कार्यकाल में वो काम देखना चाहते हैं कि सबके नजरबंदी सबसे बेस्ट हो। बहरहाल की वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।